Hello everyone, I welcome you all to our official YouTube channel of BMD College of Education. ये हमारा यूनिट सेकंड है और इसमें हमारे टोटल 2 सब टॉपिक हैं, ठीक है, बट उनके भी कुछ पार्ट्स हैं। तो हम इसको बहुत ही ब्रीफली समझेंगे बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। और यूनिट का नाम एज यू कैन सी रिव्यू ऑफ एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसीज़ इन इंडिया। बहुत सारे कमीशंस एंड पॉलिसीज़ हमें देखने को मिलेंगे। अब आज की हम इस वीडियो में करेंगे सब टॉपिक 1 का पार्ट ए लॉर्ड मैकाले एंड पार्ट बी एडम्स रिपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। पहले हम ये देख लेंगे कि ये जो प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पहला इतनी सब टॉपिक का इतना बड़ा नाम है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये देखते हैं। Education during the colonial period was mainly introduced to serve the administrative, political and economic interest of the British। औपनिवेशिक काल में कॉलोनियल पीरियड में जितने भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए जा रहे थे वो भारतीयों के हितों के लिए नहीं थे, वो ब्रिटिशों के एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक में डेवलपमेंट करने के लिए थे। पाश्चात्य विचारों और मॉडल पर आधारित औपचारिक और संस्थागत शिक्षा प्रणाली की उन्होंने शुरुआत की थी। अब ये जितने बड़े बड़े वर्ड्स हैं, औपचारिक और संस्थागत शिक्षा प्रणाली, इसका मतलब होता है कि ऐसी शिक्षा प्रणाली या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिसको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और ऐसे संस्थान इसमें आते हैं। ऐसा हमारा सिलेबस निकल कर आए जिसमें कि निश्चित नियम और पाठ्यक्रम हो, ठीक है, पर्टिकुलर रूल्स हो और पॉलिसीज़ हो, टाइम टेबल हो और समय सारणी के अंदर संचालित हो। अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल हमारी एजुकेशन मूव फॉरवर्ड कर रही है। तो इस टाइप की एजुकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। English was promoted as the medium of instructions, especially after the Minute of 1835। 1835 में जब लॉर्ड मैकाले ने अपना मिनट दिया, उसके बाद से इंग्लिश को ही, इंग्लिश लिटरेचर को ही पढ़ाई में आगे बढ़ाया गया। समझाने का माध्यम, पढ़ने का माध्यम सब इंग्लिश लिटरेचर को रखा गया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि ये लॉर्ड मैकाले इसका मिनट क्या कहता है और ये कब पास हुआ। ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन सच एज पाठशाला और मदरसाज वर नेग्लेक्टेड। जो पहले के टाइम पे हम पाठशाला मदरसाज में पढ़ाई करते थे, उसको पूरी ही तरह इग्नोर किया गया। पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान और संस्कृति की बजाय पाश्चात्य साहित्य यानी कि वेस्टर्न नॉलेज और विज्ञान यानी कि साइंस एंड लिटरेचर को महत्व दिया गया। हमारी जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी पहले की, या फिर उससे संबंधित जितने भी ज्ञान और संस्कृति के विषय थे, सबको छोड़ के इन्होंने वेस्टर्न नॉलेज, लिटरेचर और साइंस को महत्व दिया। एजुकेशन वॉज लिमिटेड टू अ स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मेनली अर्बन एंड अपर क्लास। अब जो ये शिक्षा थी वो ऐसा नहीं था कि समाज के सभी वर्गों तक थी, ये सिर्फ समाज के मेनली अर्बन एंड अपर क्लासेस यानी कि ऐसे लोग जो शहरों में रहते थे और अमीर थे उन तक ही सीमित थी, ठीक है। शिक्षा समाज के सीमित वर्ग, विशेषकर शहरी और उच्च वर्ग तक सीमित रही। महिला शिक्षा और जनसामान्य की शिक्षा को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया और मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए शिक्षित भारतीयों का एक वर्ग तैयार करना। यानी पहले तो एजुकेशन को सिर्फ अर्बन और अपर क्लासेस के लिए रखा गया, बाद में जो महिलाएं थी उनको तो बिल्कुल ही उनको नज़रअंदाज किया गया, और उसके बाद जो हमारी शिक्षा थी उस टाइम की, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सिर्फ शिक्षित भारतीयों का एक वर्ग तैयार करना जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकें, ठीक है। ये एक शॉर्ट नोट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 टाइप के हमारे ग्रुप थे, विच इज़ एंग्लिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट। एंग्लिस्ट वो लोग थे जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर को सपोर्ट कर रहे थे, और ओरिएंटलिस्ट वो लोग थे जो अरबिक, पर्शियन, संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ाई में यूज़ हो उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो राजा राम मोहन रॉय ऑल्सो सपोर्टेड एंग्लिस्ट एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी लगता था कि इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज उस टाइम का जो ट्रेड था, उस टाइम के जो पॉलिसीज़ थे, या फिर कोई बहुत सारे ऐसे काम थे जो इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू ही हो रहे थे, ठीक है। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया था, ठीक है। ही वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी। हम यहाँ पे लॉर्ड मैकाले की बात कर रहे हैं कि लॉर्ड मैकाले जब आया था तो उसको सबसे पहले गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सिर्फ मेंबर बनाया गया था, और बाद में वो प्रेसिडेंट बना था पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी का। और लॉर्ड मैकाले को विलियम बेंटिक ने बुलाया था। विलियम बेंटिक उस टाइम के प्रेजेंट गवर्नर जनरल थे,
ठीक है। 2 फरवरी 1835 को उन्होंने लॉर्ड मैकाले ने अपना मिनट पेश किया और ये 7 मार्च 1835 को लागू हुआ। इसका मतलब ये था कि अब से सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर ही स्टार्ट करी जाएगी, सारी चीज़ें इंग्लिश लिटरेचर में ही होगी। ये वाली चीज़ हम दोबारा से भी आगे पढ़ लेंगे, जो 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 कि आएगा लॉर्ड मैकाले एंड एज। ये जो टॉपिक है ये हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, विच इज़ लॉर्ड मैकाले एंड हिज मिनट ऑन एजुकेशन 1835। बैकग्राउंड देखते हैं तो लॉर्ड मैकाले 1834 में गवर्नर जनरल काउंसिल के लॉ मेंबर के रूप में भारत आया था। 2 फरवरी 1835 को शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट प्रस्तुत किया था। उसके बाद आता है एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी। एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी थी क्या, ये पढ़ते हैं। सो द कंट्रोवर्सी वॉज बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट। एज आई टोल्ड यू कि 2 जो ग्रुप थे उनके बीच में था। ओरिएंटलिस्ट सपोर्ट कर रहे थे संस्कृत, पारसियन और अरबी को, और एंग्लिश सपोर्ट कर रहे थे इंग्लिश और वेस्टर्न नॉलेज को। मैकाले सपोर्टेड एंग्लिसिस्ट। मेन आर्ग्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, जो कि मैकालेज इन फेवर ऑफ इंग्लिश, मैकाले ने जो इंग्लिश के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे वो थे, उन्होंने बोला कि इंग्लिश वॉज अ लैंग्वेज ऑफ रूरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय अंग्रेज़ों की जो शासक हैं वो और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है सब में तो इंग्लिश ही यूज़ करे, तो क्यों ना इंग्लिश को ही बनाया जाए भाग। देन जो हमारा लैंग्वेज था वो ट्रेड और कॉमर्स के लिए भी काम आ रहा था इंग्लिश, ठीक है। साथ ही साथ जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसी कंट्रीज थी वहाँ भी इंग्लिश बोली जा रही थी। संस्कृत, अरबिक और पर्शियन जो था उसको लोग अधिक पसंद नहीं करते थे अंग्रेज़ी की तुलना में। दे सपोर्टेड इंग्लिश, क्योंकि उस टाइम पे जो आर्मी थी, जो रूलर्स थे वो सब ब्रिटिशर्स ही थे, तो इस वजह से उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ें देख कर किया। और उनका ये भी कहना था कि जो इंग्लिश स्कूल थे वो सेल्फ सपोर्टिंग थे, बट जो ओरिएंटल थे उनको अनुदान चाहिए था, उनको सपोर्ट चाहिए था। तो इतना टाइम किसके पास था कि सपोर्ट करे, तो इससे अच्छा इंग्लिश को ही रखते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो सेल्फ डिपेंडेंट है। देन वी हैव एक फेमस स्टेटमेंट अगर हमें मैकाले की देखने को मिले तो वो ये कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों का वर्ग चाहिए जो रक्त और रंग से भारतीय हों, लेकिन रुचि, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज़ हों। ऐसे लोग जो बॉडी वाइज तो इंडियंस हों, बट जो उनका माइंड है, उनका जो ओपिनियन है, उनकी जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ अंग्रेज़ों जैसी हो। तो ये मैकाले की स्टेटमेंट थी। देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकाले मिनट। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं मैकालेज मिनट के कि क्या था। तो पहला था मीनिंग ऑफ लिटरेचर। उनका लिटरेचर से मतलब था सिर्फ इंग्लिश साहित्य, हिंदी साहित्य नहीं था। दिस इज़ वेरी क्लियर पॉइंट कि सिर्फ अंग्रेजी साहित्य से मतलब था, भारतीय साहित्य से मतलब नहीं था। व्यूज़ ऑफ विलियम बेंटिक। प्रारंभ में तटस्थ रहते हुए भी उन्होंने मैकाले का समर्थन किया। विलियम बेंटिक ने बुलाया उसको, बट स्टार्टिंग में तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे ही थे, बट बाद में वो भी कन्विंस हो गए थे मैकाले के मिनट को लेके। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन स्कॉलर। केवल अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों को विद्वान माना जाएगा, ये उनका एक उन्होंने फैला दिया था हर जगह कि अगर आपको इंग्लिश आती है तभी आप इंटेलिजेंट की कैटेगरी में काउंट होगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। रिलीजियस न्यूट्रलिटी में था कि मैकाले धर्मनिरपेक्ष था, सभी धर्मों को बराबर मानता था। तो उसको एक पॉइंट और मिल गया कि अगर आप सिर्फ संस्कृत और अरबी में पढ़ाओगे तो ये 1 या 2 धर्म की तरफ ही चला जाएगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं बनेगा। इसलिए इंग्लिश रखते हैं, क्योंकि इंग्लिश जनरली किसी भी एक रिलीजन को या फिर किसी भी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद आता है इंडियन लैंग्वेज। भारतीय भाषाओं की शिक्षा मानी पर माध्यम के रूप में नहीं। उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग हिंदी बोलिए, आप इंडियन लैंग्वेज को यूज़ करिए, बट आप शिक्षा में यूज़ नहीं कर सकते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, पढ़ाने का, सारी चीज़ों का तरीका तो उन्होंने इंग्लिश को रखा, इंग्लिश लिटरेचर को रखा, ठीक है। और बाद में बोल दिया डीप डाउन कि तुम लोग हिंदी यूज़ कर लो, इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट कर लो, ठीक है। बट जब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आओगे या जब आपको इंग्लिश बोलने और समझनी आती होगी तभी आप लोग इंटेलिजेंट की कैटेगरी में काउंट होगे। देन वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। उन्होंने बोला कि अंग्रेज़ी विज्ञान, दर्शन और साहित्य में प्रसिद्ध थी। फिलोसफी, साइंस, लिटरेचर सब इंग्लिश में था, तो फेमस भी इंग्लिश ही थी। कोड ऑफ लॉ की बात करो, उन्होंने बोला जितनी भी लॉ बुक्स हैं सबको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट्स। एजुकेशनल ग्रांट शुड बी यूज ओनली फॉर वेस्टर्न लैंग्वेज। उन्होंने बोला कि शिक्षा के लिए जो भी फंड वगैरह है वो सब इंग्लिश लिटरेचर या फिर इंग्लिश से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस में ही खर्च किए जाएंगे, कोई भी भारतीय शिक्षा से संबंधित जो संस्थान होगा उसमें नहीं दिया जाएगा। और लास्ट में उन्होंने बोला कि एंग्लिश ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन, ओरिएंटल संस्थानों को सरकारी सहायता नहीं दी जा सकती है।
ऐसे जो कि भारतीय शिक्षा को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी अनुदान नहीं दिया जाएगा। तो ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नाउ वी हैव क्रिटिकल इवैल्यूएशंस ऑफ मैकालेज मिनट की इनकी क्रिटिकलिटी क्या थी, किन्होंने इसकी आलोचना करी, कौन इसके अगेंस्ट में थे। तो जो आलोचना कर रहे थे वो कह रहे थे कि इसने भारतीय भाषाओं और संस्कृतियों की अपेक्षा करी, इसने केवल एक सीमित वर्ग को लाभ हुआ और इसने जनता और अभिजात वर्ग की दूरी बढ़ाई, विच इज़ वेरी करेक्ट। कि भारतीय भाषाओं और संस्कृति को तो बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया, ठीक है। एजुकेशन मिली भी तो सिर्फ उन लोगों को मिली जो अपर क्लास के थे और फिर जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे थे, और साथ ही साथ इन्होंने जो अपर क्लास था और लोअर क्लास था, इनके बीच का जो डिस्टेंस था उसको बढ़ा दिया था, विच इज़ जनता और अभिजात वर्ग के बीच की दूरी बढ़ाई थी। देन वी हैव विलियम एडम्स रिपोर्ट ऑन एजुकेशन। इसका बैकग्राउंड देखते हैं तो विलियम एडम की नियुक्ति यानी अपॉइंट हुआ था ये 1835 में, और इसने 3 रिपोर्ट दी थी। ये 3 रिपोर्ट कौन कौन सी थी, ये जो मैंने लाइन यहाँ पे करी है इसका मतलब ये कि सेम एज इट इज़ ऊपर वाली लाइन ही आएगी, बस ईयर चेंज होगा। तो पहली रिपोर्ट थी द स्टेट ऑफ एजुकेशन ऑन बंगाल 1835, सेकेंड थी द स्टेट ऑफ एजुकेशन ऑन बंगाल 1836, और थर्ड थी द स्टेट ऑफ एजुकेशन ऑन बंगाल एंड बिहार 1838। तो ये इनकी 3 रिपोर्ट थी, किसकी, विलियम एडम्स की, ठीक है। देन वी हैव टाइप्स ऑफ स्कूल जो कि उस टाइम पे आइडेंटिफाई किए गए थे, पाठशाला, मदरसे, अरबी स्कूल, फारसी स्कूल और देशज भाषा स्कूल। ये जो लास्ट के 3 स्कूल थे ये पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज को प्रमोट करके और उसी लैंग्वेज में कराए जा रहे थे, जैसे कि अरबिक लैंग्वेज, पर्शियन एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज, देशज भाषा जो लोकल भाषा थी, ठीक है। उसके विपरीत जो पाठशालाएँ और मदरसे थे तो वो कहीं ना कहीं इस समान लगते थे। पाठशालाएँ इस तरह से लगती थी, ठीक है, जिसमें एक शिक्षक गुरु होते थे और उनके शिष्य होते थे, और मदरसे ऐसे होते थे, ठीक है। तो ये है, बाकी तो ये लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन स्कूल्स थे। देन वी हैव मेजर फाइंडिंग्स। इसमें अगर हम बात करें तो एडमिशन एज वाज अराउंड 88 ईयर्स। अगर आपको प्रवेश लेना है किसी भी शिक्षण संस्थान में तो 8 वर्ष आपका आयु होना चाहिए। महिला शिक्षा का अभाव था, यहाँ तक आते आते भी महिलाओं को कोई उनका रोल नहीं मिला एजुकेशन में। साक्षरता दर बहुत कम थी, अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 3%, और कॉलेज में शिक्षा निःशुल्क थी। जो बच्चा यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल तक पहुंच जाता था देन उसको फ्री की एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी, अकॉर्डिंग टू विलियम एडम्स रिपोर्ट। देन वी हैव रिकमेंडेशंस ऑफ एडम्स, ठीक है। उन्होंने बोला कि देशज विद्यालयों में सुधार, इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिजीनियस स्कूल, शिक्षकों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, पब्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट बुक इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स, एग्रीकल्चर एजुकेशन थ्रू एक्सपेरिमेंटल फार्म्स। उन्होंने बोला 5 चीज़ उन्होंने बताई कि ऐसे हमें करना चाहिए। पहला बोला कि जो हमारी वहाँ की भाषा है उसमें सुधार करेंगे। दूसरा टीचर्स की ट्रेनिंग करवाएंगे। तीसरा जो वहाँ की बुक्स हैं उनको देशज भाषा में ही करवाएंगे, छपवाएंगे। चौथा अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स, ऐसे इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे जो वहाँ की शिक्षा की देखभाल करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। और पांचवा था प्रयोगात्मक खेतों द्वारा कृषि शिक्षा। अगर उनको कृषि शिक्षा दी जा रही है तो उनको प्रॉपरली खेतों में ले जाके प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो ये उनके 5 रिकमेंडेशंस थे। Then we have importance of Adams report. First, systematic survey of indigenous education. देशज शिक्षा का पहला व्यवस्थित सर्वेक्षण देखने को मिला कि सिर्फ महिलाओं को अगर हम हटा दें तो उसके अलावा जो मैकाले मिनट था उससे कहीं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें विलियम एडम्स की रिपोर्ट में देखने को मिला। इसने भारतीय ग्रामीण विद्यालयों को मजबूती को दर्शाया, यानी कि भारत में जो गाँव में स्कूल्स है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, इसने उसको क्या क्या हाईलाइट किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन वी हैव कि लॉर्ड मैकाले एंड विलियम एडम्स की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इट गोज़ लाइक मैकाले मिनट लेड द फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न एंड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मैकाले ने भारत में सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन को और इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया। उनका उद्देश्य था ब्रिटिश प्रशासन की यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करना, थ्रू अंग्रेज़ी शिक्षित वर्ग तैयार करना। अंग्रेज़ी शिक्षित वर्ग तैयार कर रहे थे और उस वर्ग में सिर्फ भारतीय थे जो रंग से देखने के लिए सारी चीज़ों में भारतीय थे, बट उनका जो दिमाग था, उनकी जो एजुकेशन थी वो सब ब्रिटिश के अंग्रेज़ों के जैसी ही थी। परंतु उसमें भारतीय भाषाओं, संस्कृति और जन शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। साथ ही साथ उन्होंने चलो इंडियंस को ऐड तो किया बट उसमें इंडियन लैंग्वेज, कल्चर और मास एजुकेशन को बिल्कुल ही पीछे छोड़ा गया। अगर हम विलियम एडम्स के रिपोर्ट की बात करें तो इट प्रेजेंटेड द
प्रेजेंटेड अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ इंडिजीनियस एजुकेशन इन इंडिया। विलियम एडम की रिपोर्ट ने भारत की देशज शिक्षा का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया, यानी कि भारत में जो देशज शिक्षा है, जो लोकल लैंग्वेजेस की शिक्षा कराई जा रही है, या फिर जो हमने पहले से सब्जेक्ट्स वगैरह डिसाइड किए थे थ्रू द प्रैक्टिकल्स, उसका एक रियलिस्टिक हमें काइंड ऑफ पिक्चर देखने को मिला विलियम एडम्स की रिपोर्ट से। एडम ने एडम ने हाईलाइट किया था कि इसको विलेज के स्कूल्स को, और उन्होंने रिफॉर्म्स को भी सजेस्ट किया था कि आप जो उसके विशेषताएं हैं उनको बताया, उनकी जो कमियां हैं उसको बताया और कमियों को सुधारने के तरीके भी बताए। टुगेदर बोथ रिपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसीज इन डिफरेंट वे। अगर हम दोनों की बात करें तो एडम्स की रिपोर्ट और मैकाले के मिनट दोनों ने ही उस टाइम के कॉलोनियल एजुकेशन में बहुत ही मेजर रोल प्ले किया और कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा नीति को भी प्रभावित किया। ओवरऑल मैकाले प्रमोटेड वेस्टर्न एजुकेशन वाइल एडम ट्राई टू इम्प्रूव इंडिजीनियस एजुकेशन। ठीक है, मैकाले ने अपनी वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया और विलियम एडम ने इंडिजीनियस एजुकेशन को। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।